नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां चोर गिरोह के सरगना सहित 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये चोर गिरोह आपस में चाचा भतीजा हैं और यही दोनों मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि चोर जो जितने भी सामान चोरी करते थे उससे कई महंगे गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियो, 2 बाइक सहित ज़मीन खरीद कर उसे रखे हुए थे। हालांकि इस मामले में सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा क्या कुछ करिए, पहले ये सुनिए। घंटा टाइम बढ़ गया है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो पिछले कुछ दिनों से जो है हमें राजीव नगर, शास्त्री नगर और रूपसपुर थाना अंतर्गत कई सारी चोरी की घटनाएं और गृह भेदन की घटनाएं का जो है रिपोर्ट हो रहा था। तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्कता हो गई थी। सीनियर एसपी सर और सिटी एसपी सर ने स्पेशली बोला कि इसको बहुत अच्छे से हमें काम करना पड़ेगा। तो एक टीम का गठन हुआ जिसमें शास्त्री नगर के थानाध्यक्ष और कई सारे पदाधिकारी यहाँ के इन्वॉल्व थे और फाइनली इस केस का उद्भेदन हो पाया है। तो उसी के बारे में है। तो ये जो चोर थे, हमें कई सारी जो भी घटनाएं हो रही थी वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ 3 गाड़ियों का ही यूज़ हो रहा था। एक स्कॉर्पियो यूज़ हो रही थी, एक स्कूटी यूज़ हो रही थी और एक बाइक यूज़ हो रही थी। तो हमें 24-25 की रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी, बाइक और वैसा सारी स्कॉर्पियो एक संदिग्ध हालत में अलकनंदा अपार्टमेंट के पास जो है मिला है रास्ते पर। तो वहाँ पर टीम गई, घेराबंदी किया और वहाँ पे जाकर के रेड किया। तो हमें उस गाड़ी में 3 लोग मिले और वो 3 अपराधी थे और उनके पास से हमें पिस्टल वगैरह भी 2 पिस्टल मिले हैं, 2 देसी पिस्टल मिले हैं और 4 लाइव गोलियाँ मिली हैं और 3 मैगज़ीन मिले थे उनके पास से। तो वो वहाँ उस दिन भी वो चोरी की घटना को ही अंजाम देने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो इन चोरों का एमओ ऐसा होता था कि ये जाते थे, 3 गाड़ी ये यूज़ करते थे। ये अपनी बाइक और स्कूटी से उस जगह की रेकी करते थे। वहाँ पे जाकर ये चेक करते थे कि कौन से घर में आदमी है, नहीं है, और ये पता कैसे करते थे कि बाहर गार्ड है कि नहीं है। और क्योंकि ये काफ़ी पॉश एरिया है तो यहाँ पे जनरली गार्ड्स वगैरह मिल जाते थे। तो ये चेक करते थे कि वहाँ पे गार्ड है कि नहीं है या लाइट्स वगैरह ऑफ है कि नहीं है। उस बेसिस पे ये घर में घुसते थे और ये प्लास और एक रॉड कटर जिसकी फ़ोटो आपने देखी होगी उसको वो यूज़ करते थे। और ये दोनों सामान भी गाड़ी में हमें वहाँ पर मिले। ये इनको यूज़ करते थे, उसको तोड़ते थे, ताले वगैरह को तोड़ते थे, जाते थे अंदर और चोरी करते थे। 2 लोग जाते थे अंदर, जो मेन जो अभियुक्त है वो और उसके साथ उसका भतीजा, वो दोनों जाते थे और फिर उसके बाद वो फ़ोन कर देते थे या कोई अपने तरीके से इन्फॉर्म करते थे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो थे उसको बुलवाते थे, चोरी किया हुआ सारा सामान उस स्कॉर्पियो में डालते थे और फिर वहाँ से उसको लेकर जाते थे। तो ये इनका जनरल एमओ हुआ करता था चोरी के टाइम पे। ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी चोरी की हैं? इसमें से जो है इसने चोरी कर करके काफ़ी पैसा कमाया। जो स्कॉर्पियो वगैरह आई है तो अब ये किस सोर्स से आई है तो वो तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है। अब चोरी के पैसे से इस इंसान ने एक आईफोन भी ख़रीद रखा है और इसने 20 लाख का एक ज़मीन भी ख़रीद लिया है। इसकी एक छोटी सी बेटी है तो घर पे अलग अलग तरह के जानवर पाल रखे थे, कुत्ते, चिड़िया और वगैरह भी, रॉट व्हीलर, जर्मन शेफर्ड और कछुए। तो काफ़ी शौकीन किस्म का चोर था। तो इस तरह की इसकी दिनचर्या थी और उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ काम से नहीं होता था, तो ये चोरी में आ चुका था। तो 3 लोग। हाँ जी, और 3 लोग नहीं, एक्चुअली 4 लोग अरेंज हुए। अब ये जिसको जा कर के अपना लूटा हुआ या चोरी किया हुआ सामान जो ये जिनको बेचते थे वो सुनार भी हमें मिला। वो माल सलामी का था। अलंकार जूलर्स, कृष्णा अलंकार जूलर्स करके इसकी दुकान थी माल सलामी में। और हमने अब इनकी निशानदेही पे, इन तीनों की निशानदेही पे जब हमने पूछताछ करा कि अल्टीमेटली ये जाकर के बेचते कहाँ है, तो इनकी निशानदेही पे पता चला कि ये एक सुनार को बेचते हैं जिसका पहले से आपराधिक इतिहास है। वो पहले से भी इस तरह के कारनामे करता था। ये जूलर जो है ये ऐसी चोरी किए हुए सामानों को खरीदता था और उसका आपराधिक इतिहास भी मिला। अभी तक कितने घटना को अंजाम दिया, चोरी की घटना को? ये कई सारी, अभी भी उसका अभी फ़िलहाल तक तो इसने कुछ ही कन्फेस करा है, बट आगे और भी होगा तो वो अपडेट करेंगे। क्या क्या बरामद? काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। सोने चांदी के कई सारा सामान बरामद हुआ है। फिर हमें मिला है स्कॉर्पियो गाड़ी, स्कूटी मिली है, बाइक मिला है, R15 बाइक मिला है, पिस्टल मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, मैगज़ीन मिली है 3। उसके बाद एक कटर जो देखा है आपने, लोहे का रॉड था, प्लास था, मोबाइल फ़ोन्स मिले, ओप्पो था, आईफोन था और रेडमी का फ़ोन था और वीवो का भी फ़ोन था और आभूषण तो आपने देखे। और कई सारी घड़ियाँ भी मिली है जो ये अलग अलग घरों से जाकर के चोरी करते थे। वो घड़ियों के भी काफ़ी शौकीन रहे हैं, तो वो सारी घड़ियाँ भी इनके घर में मिली है। वो उन्होंने किसी के घर से चुराई थी, तो वो खुकरी भी
ये चोर चाचा भतीजा सगे हैं। हाँ जी, ये सगे हैं। ये रहने वाले कहाँ पे? ये रहने वाले तो हैं, ऐसे तो इनका घर कहीं और है, बट ये क्योंकि इनको लगता है कि पुलिस वगैरह पहुंच जाएगी इनके स्थायी पते पर, तो ये क्या करते हैं, ये भाड़े पर किराए पर घर ले लेकर रहते हैं, सो दैट पुलिस जल्दी से इन तक पहुंच नहीं पाए। सबों तो की गिरफ्तारी कहाँ से? सबों की, ये जो 3 लोग थे इनकी गिरफ्तारी तो वो अपार्टमेंट के सामने जब भी गाड़ी में थे वहीं से हुई, और एक जो सुनार था उसकी सोने की दुकान से हुई। पहले भी कभी जेल गए हैं? हाँ जी, पहले भी जेल गए हैं। बाकियों की आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है, बट उनमें से 2 तो हैं। एक जो था, जो मेन अपराधकर्मी है, वो तो रूपसपुर, राजीव नगर, आलमगंज, तीनों थानों से कई बार जेल जा चुका है, और जो दूसरा वाला है, जो उसका सगा भतीजा, उसकी पता कर रहे हैं, गाड़ी वाले की भी पता कर रहे हैं, बट सोनार ऑलरेडी जेल जा चुका था। साथी कौन सा है, उसका नाम क्या है? जो मुख्य आरोपी का नाम है अनिल कुमार। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइएगा, कितने का बरामद हुआ लोग? एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना तो बहुत मुश्किल है, बट कम से कम भी 2.5-3 लाख से ऊपर का ही सामान है। अच्छा, पिस्टल लेकर चोरी करने जाते थे, इनका पिस्टल रखने का मोटो क्या था? जब इनसे पूछताछ किया कि ये पिस्टल क्यों रखते थे, तो कहते थे कि हम डराने के लिए यूज़ करते थे, कि अगर हम कभी घर जाए और हमें बाई चांस और अगर वहाँ पे आदमी मिल जाए, तो अपराधी होते हैं, इनका कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर इन्हें कोई मिल गया, अगर कोई किसी ने ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा दिया, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा कई किसी को घरों शूट में करने ये में। चोरी के दौरान में सेल्फी भी लिया करते थे पिस्टल के साथ। अब मैंने बताया काफ़ी शौकीन किस्म के थे, तो जिस तरह से घड़ियाँ इन्होंने रख रखी है, जिस तरह का इनका लिविंग स्टैंडर्ड था, तो आज के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, लोगों को इतने वो नहीं होते हैं, और इस तरह की आपराधिक घटनाएं। चलो ना। कैसे करते थे सो बताओ। कैसे चोरी कर करने से पहले क्या क्या करते, रेकी कैसे करते थे? हाँ? अच्छा, हाँ, तो कैसे जाते थे, क्या करते थे? अच्छा, उसके बाद घर में लोग सवार रहते थे, क्या करते थे? लॉक कर देते हाँ? हैं, लॉक कर देते हैं। स्पेयर वगैरह भी यूज करते हो? नहीं, लॉक कर देते हैं। अच्छा, पिस्टल से क्या करते थे? कुछ नहीं। तो 2 पिस्टल मिला है, 2 पिस्टल का कैसे सेल्फी भी लेते थे? नहीं हम जहाँ भी चोरी करते थे वहाँ सेल्फी लेते थे? नहीं, सर। कौन लेता था, भतीजा? नहीं, वो पकड़ाया, वो रोहित नाम है उसका। रोहित नाम है। गर्लफ्रेंड क्या है तुम्हारी? नहीं, गर्लफ्रेंड सही नहीं। से बोलो ना यार। नहीं, गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हारी क्या गर्लफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड रखे होगा। स्कॉर्पियो कहाँ से खरीदे थे? महिंद्रा शोरूम से। हाँ? महिंद्रा शोरूम। कितने में लिए थे? 4 लाख कैश देते 4 लाख कैश दे के। कब खरीदे थे? दशहरा में। दशहरे में। इसे क्या करते थे स्कॉर्पियो से? भाड़ा पे चलाते हैं। हाँ? भाड़ा पे चलाते हैं। जहाँ जहाँ चोरी करते थे वहाँ लेके जाते थे सामान लाने के लिए? कभी डाले जाते थे। हाँ? कभी डाले जाते थे। तो आपने सुना, काम्या मिश्रा ने साफ तौर पे कहा है कि ये कई एरिया में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, और इसके गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित किया गया था, जो कि बड़ी सफलता हाथ लगी। ऐसे में अगर यहाँ राजधानी की बात करें तो चोरी की घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हो सके तो इसमें चोरी की घटना में कमी आएगी। सहयोगी बंटी के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।